नशे का खेल, तस्करों पर नकेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंजाब में नशे के खिलाफ जारी युद्ध के 8वें दिन ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने जहां अमृतसर में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम कर 2 तस्कर और भारी तादाद में ड्रग्स बरामद किया, तो वहीं शिमला की एक महिला ड्रग्स सप्लायर को भी पकड़ा गया है। इसके अलावा अमृतसर की सेंट्रल जेल में भी नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई और एक वार्डर को यहां कैदियों को नशीले पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में धर दबोचा गया। जी हां, साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार नशीली दवाओं की चोरी रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का फैसला कर चुकी है। हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किस तरह से नशे के तस्करों पर, उन सौदागरों पर एक्शन हो रहा है। नशे का खेल, तस्करों पर नकेल। पाकिस्तानी ड्रोन साजिश नाकाम, अमृतसर में 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ युद्ध, पंजाब में जगह जगह छापेमारी। एक्शन में पंजाब पुलिस, टेंशन में नशा कारोबारी। बुलडोजर की दहाड़, नशा माफिया पर प्रहार। नशा मुक्त पंजाब के मिशन पर आम आदमी पार्टी सरकार। पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले और देश समाज के सबसे बड़े दुश्मन नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे पंजाब में जगह जगह छापेमारी हो रही है और अमृतसर पुलिस को नशे के खिलाफ युद्ध में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब में ज्यादातर ड्रग पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ दिन पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल लिया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत बीएसएफ ने भारी मात्रा में पाकिस्तान से भेजे गए ड्रग्स को बरामद किया। बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रोन के जरिए गिराई गई 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही 2 भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इस सूचना के आधार पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और घात लगाकर 2 तस्करों को पकड़ लिया। तस्करों के पास से 475 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसे पीले टेप में लपेटा गया था और उसमें एक हुक लगा हुआ था, जिससे यह पुष्टि हुई कि इसे ड्रोन के जरिए गिराया गया। तस्करों के पास मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी मिली। दूसरे मामले में बीएसएफ ने खुंदर हितार जिला फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये DJI मैट्रिक्स 300 RTK ड्रोन था, जिसके साथ सफेद पॉलिथीन में लिपटा हुआ 2.640 किलोग्राम हेरोइन का पैकेट मिला। इस हेरोइन को 5 छोटे पैकेटों में बांटा गया था। बीएसएफ के मुताबिक इन गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद और बड़े तस्करी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ये कार्रवाई सीमा पार से हो रही ड्रग तस्करी पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। बीएसएफ ने कहा कि सीमा पर ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी को रोकने के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पर जो है वो एफआईआर दर्ज करी है और लगभग 1200 के करीब जो है लोगों को अरेस्ट किया है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आंकड़ा है, क्योंकि हम लगातार नशे के ऊपर वार कर रहे हैं। जो नशा तस्कर है उसके ऊपर हम लगातार हमला कर रहे हैं और जो हेरोइन है वो लगभग 68 kg 68 किलो जो हम बोलते हैं वो हमने इस समय दौरान जो है रिकवर की है। इसके अलावा लगभग 35 लाख जो ड्रग मनी है, जिससे वो ड्रग बेच के पैसा कमाया था, उसको हमने रिकवर किया है। इसके अलावा लगभग 8 क्विंटल से ऊपर 8 क्विंटल के ऊपर हमने जो पॉपी हस्क है उसको भी हमने रिकवर किया। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला की एक महिला ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया। सोलन पुलिस की तरफ से गिरफ्तार की गई महिला की पहचान रोहड़ू की रहने वाली 31 साल की मीनाक्षी के रूप में हुई। इससे पहले पुलिस ने ड्रग्स मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमांशु को कुलिहार से और विशाल ठाकुर को जीरकपुर से पकड़ा गया। दोनों के पास से 140 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जांच में पता चला कि मीनाक्षी भी इस नशे के कारोबार में शामिल है। वो जीरकपुर में विशाल के साथ मौके पर पकड़ी गई। रात होने के कारण उसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी पहले भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल रही है। मोहाली के खरड़ थाना पुलिस थाने में
उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है जिसमें 60 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अब तक इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत लुधियाना जिले की खन्ना पुलिस ने नशा तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस फोर्स समराला और श्री माछीवाड़ा सहित में संदिग्ध स्थानों पर पहुंची और घरों की एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव मैस की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। डीएसपी ने नशा तस्करों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे या तो नशा बेचना बंद करें या फिर पंजाब छोड़ दें। नशा तस्करी की निगरान कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने आज बड़ी जानकारी मीडिया से साझी की। तो बता दें कि उन्होंने कहा अभी तक नशा तस्करों के 22 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। जो अवैध संपत्ति जिन्होंने नशा बेचकर बनाई थी उनके घरों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा 875 एफआईआर नशा तस्करों पर की गई है। इसी के साथ 1188 जो नशा तस्कर है उनको जेलों में भेजा गया है। तो इसके अलावा कई प्रकार का नशा जो है वो भी पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। तो इसके अलावा बता दें कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के 8वें दिन पंजाब में 516 ठिकानों पर छापेमारी की गई और 130 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 85 एफआईआर भी दर्ज किए गए। इस अभियान के तहत 3 किलोग्राम हेरोइन और 9 किलो अफीम की बरामदगी हुई। जब से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशे के खिलाफ आखिरी युद्ध का ऐलान किया है, उसके बाद से पंजाब पुलिस फुल एक्शन मोड में है। जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का राज था, जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की यहाँ सरकार थी, तो उस समय पंजाब के लोगों ने पहली बार सुना था कि चिट्टा क्या होता है, हेरोइन क्या होती है, स्मैक क्या होती है। इन्होंने पंजाब में नशे का व्यापार शुरू किया। अब ये सवाल पूछ रहे हैं, पंजाब के लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई जब आपकी सरकार थी पंजाब में तो आप लोगों ने पंजाब में नशा लेके आए, तो हम तो खत्म कर रहे हैं। हमने 3 साल में सबसे ज्यादा रिकवरी हमारी 3 साल में हुई है। सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट, सजा करवाने की दर जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा रही है। नहीं तो अन्य राज्य हैं, पूरे देश की हम बात कर लें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कहीं भी 50% से ऊपर कन्विक्शन रेट नहीं है। पर लेकिन अकेला एकमात्र राज्य है पंजाब जिसमें हम 86% हमारा रेट है। मैं थोड़े दिन पहले नया शहर गया था, रोपड़ गया था, संगरूर गया था, तरनतारन गया था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था। यहाँ का कहीं का कन्विक्शन रेट 99%, 95%, 93%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा बोलता है, दिखाता है कि पंजाब में आज नशे का खात्मा हो रहा है। एक दिन पहले अमृतसर जेल में नशा तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। अमृतसर के सेंट्रल जेल में एक वार्डर को कैदियों को नशीले पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेल अधीक्षक हेमंत शर्मा के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री की नशा विरोधी मुहिम के तहत जेल स्टाफ सतर्क है और इसी क्रम में जेल अधिकारियों ने बैरक नंबर 4/2 में बंद कैदी ईशांत कुमार की तलाशी ली। ईशांत बठिंडा का रहने वाला है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा काट रहा है। उसके पास से 404 नशीली गोलियां मिली। पूछताछ में ईशांत ने बताया कि ये गोलियां जेल वार्डर जगदीप सिंह ने उसे दी। इसके बाद सुरक्षा उपाधीक्षक योगेश जैन के नेतृत्व में वार्डर जगदीप सिंह के कमरे की तलाशी ली गई। उसके कमरे से 250 ग्राम नशीला पाउडर, 560 गोलियां, 50 ग्राम अफीम और 53 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा उसके पास से 63,000 रुपए से अधिक नकदी और 217 बीड़ियां मिली। मामले की सूचना अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन को दी गई और बरामद सामान पुलिस को सौंप दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में सख्त तलाशी अभियान जारी है और गार्ड में काली भेड़ों की पहचान की जा रही है। एक तरफ पंजाब पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ में जुटी है, साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार नशीली दवाओं की चोरी और गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत मरीजों की पहचान फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी। चलाया गया है कईयों के घर पर जो सर्च अभियान चलाया गया। इसी के साथ बात की जाए तो कईयों को एफआईआर दर्ज की गई है। कई नशा तस्कर जेलों में बंद किए गए हैं। तो बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन, जो कि नशा तस्करी की निगरान कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने आज
बड़ी जानकारी मीडिया से साझी की। तो बता दें कि उन्होंने कहा अभी तक नशा तस्करों के 22 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। जो अवैध संपत्ति जिन्होंने नशा बेचकर बनाई थी उनके घरों को ध्वस्त किया गया है। पंजाब सरकार बायोमेट्रिक प्रणाली राज्य के 706 OOAD क्लिनिकों में लागू करने जा रही है। ये क्लिनिक उन मरीजों को नशा मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से संचालित किए जाते हैं जो बुप्रेनोर्फिन जैसी दवाओं की मदद से धीरे धीरे नशे की लत से बाहर आ रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में करीब 10 लाख मरीज बुप्रेनोर्फिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दवाएं केवल सरकारी और पंजीकृत निजी क्लिनिकों के माध्यम से दी जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में इन दवाओं की चोरी और अवैध बिक्री की घटनाएं सामने आई हैं। 2019-20 में करीब 5 करोड़ बुप्रेनोर्फिन टैबलेट्स चोरी कर दी गई और कुछ निजी क्लिनिकों की तरफ से इनका दुरुपयोग किया गया। इस घोटाले के कारण सरकार को 23 बड़े दोषियों के लाइसेंस रद्द करने पड़े। इसके अलावा मरीजों के तरफ से भी फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग कर एक ही दवा कई जगहों से लेने के मामले सामने आए। ऐसे में अब इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश शुरू हो रही है। ऐसे में अब इस पर भी लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैसे काम करेगा बायोमेट्रिक सिस्टम? जब कोई मरीज क्लिनिक पर आएगा तो उसकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके और उसकी एंट्री दर्ज हो। दूसरी बार बायोमेट्रिक सत्यापन तब होगा जब डॉक्टर या फार्मासिस्ट मरीज को दवा देगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि दवा सही व्यक्ति को ही दी जा रही है या नहीं। आधार कार्ड की मदद से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिससे कोई व्यक्ति फर्जी पहचान के आधार पर दवा न ले सके। इससे फर्जी एंट्री और दवा की चोरी पर रोक लगेगी। सरकार के मुताबिक ये प्रणाली मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि केवल वास्तविक मरीजों को ही दवा मिले। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पहले कई मामलों में क्लिनिकों में फर्जी मरीजों की एंट्री दर्ज कर दवाएं अवैध रूप से बाहर बेची जाती थी। अब यह डिजिटलीकरण प्रणाली इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगी। इस बायोमेट्रिक सिस्टम का ट्रायल रन जारी है और इसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार ये उसका एक अहम हिस्सा है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से नशीली दवाओं की चोरी, अवैध बिक्री और मरीजों के फर्जी रिकॉर्ड की समस्या पर रोक लगेगी। पंजाब में नशा मुक्ति को लेकर ये सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल पहल मानी जा रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।